Assalamu alaikum students. Today we will discuss unit number 1 physical quantities and measurements topic branches of physics. तो physics की branches discuss करने से पहले we will discuss branches of science जो कि हमने previous lecture में भी discuss किया था. एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं. जैसे कि हमने कल के lecture में discuss किया था, as the knowledge increased, science was divided into several branches. और उनमें से कुछ branches हैं chemistry, biology, physics, geology and astronomy. In the same way, when the knowledge increased in physics, the physics was divided into several branches. तो physics की definition revise कर लेते हैं. Physics is the branch of science in which we study matter, energy and their interaction. ये definition हम previous lecture में भी discuss कर चुके हैं. With the rapid development of physics, the scope of the subject is growing so large that it is not possible to cover physics as a single branch. अभी हमने discuss किया है साइंस के वे में ही जब फिजिक्स का नॉलेज इंक्रीज हुआ, फिजिक्स में फर्दर डेवलपमेंट्स हुई, तो फिजिक्स को भी फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड किया गया. सो फिजिक्स की जो ब्रांचेस हैं, फर्स्ट वन इज मैकेनिक्स, सेकंड वन हीट, नेक्स्ट इज साउंड, लाइट, इसे ऑप्टिक्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स एंड जियोफिजिक्स. अब हम इन तमाम ब्रांचेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन वी हैव मैकेनिक्स. Mechanics is a branch of physics that deals with the motion of bodies. It deals with the motion of bodies, motion of objects, what are the causes of this motion and what are the effects of this motion. यानी mechanics में सिर्फ हम motion को discuss करते हैं, उसके causes और effects को discuss करते हैं. Next branch is heat. Heat basically physics की वो branch है जिसमें we discuss nature of heat, कि heat की nature क्या है. नेक्स्ट वी डिस्कस मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, कि सॉलिड्स में हीट किस तरह ट्रांसफर होती है, लिक्विड्स में हीट कैसे ट्रांसफर होती है, गैसेस में हीट कैसे ट्रांसफर होती है, एंड एट द एंड वी डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ हीट. के उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इस हीट के एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट्स हैं. नेक्स्ट वन इज साउंड. तो साउंड वर्ड से ही क्लियर है, ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जो साउंड से डील करती है. This branch of physics deals with the physical aspects of sound waves. Sound waves की physical aspects यानी कि physical properties से deal करती है ये branch. It deals with the production and properties of sound waves. यानी कि sound produce कैसे होती है, sound waves की properties क्या हैं, and at the end applications के sound waves हम different purposes के लिए, different task को perform करने के लिए further इनकी applications क्या हैं. Next we have light optics. इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जैसे कि नेम से ही क्लियर है, इसमें हम डिस्कस करेंगे लाइट को. वी डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, एंड एट द एंड वी डिस्कस द इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें लाइट को यूज करते हैं, इन्हें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं. तो इस ब्रांच में वी डिस्कस वर्किंग एंड यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. नेक्स्ट ब्रांच इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ब्रांच में हम बेसिकली चार्जेस को डिस्कस करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस रेस्ट पे हैं एंड मैग्नेटिज्म में चार्जेस मोशन में हैं. सो इन दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी डिस्कस चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन. एंड आफ्टर दिस वी डिस्कस देयर इफेक्ट्स, कि अगर चार्जेस रेस्ट पे हैं तो इसका क्या इफेक्ट है, और अगर चार्जेस मोशन में हैं तो इसका क्या इफेक्ट है, और एट द एंड क्या है इनका रिलेशनशिप, कि इनका हम रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं कि इनके इन चार्जेस का जो कि रेस्ट पे हैं और मोशन में है उनका क्या रिलेशनशिप है. नेक्स्ट वन इज एटॉमिक फिजिक्स. स्टूडेंट्स नेम से ही क्लियर है, एटॉमिक फिजिक्स बेसिकली एटम से रिलेटेड है. सो दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स, के एटम का स्ट्रक्चर क्या है, एटम की क्या प्रॉपर्टीज हैं. स्ट्रक्चर में हम ले सकते हैं कि एटम में कौन से पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियस के अराउंड कौन से पार्टिकल्स रिवॉल्व कर रहे हैं, और फर्दर एटम की कौन सी प्रॉपर्टीज हैं एटॉमिक फिजिक्स में डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट ब्रांच इज न्यूक्लियर फिजिक्स. नेम से क्लियर है, न्यूक्लियर फिजिक्स डील्स विद द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. सो इन दिस ब्रांच वी डिस्कस प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई, के न्यूक्लियाई का बिहेवियर क्या है, न्यूक्लियाई की प्रॉपर्टीज क्या हैं, और न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स विद इन न्यूक्लियाई जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है. नेक्स्ट ब्रांच इज प्लाज्मा फिजिक्स. प्लाज्मा फिजिक्स में हम डील करते हैं विद द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर. इससे पहले आपको आइडिया है कि
हमने मैटर की 3 स्टेट्स डिस्कस की हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस इन द प्रीवियस क्लासेस। मैटर की 4th स्टेट भी है जो कि है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा फिजिक्स में हम मैटर की ये 4th स्टेट ही डिस्कस करते हैं। दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। इसमें हम डिस्कस करते हैं प्लाज्मा की प्रोडक्शन को, प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज को। प्लाज्मा बेसिकली मैटर की आयनिक स्टेट है कि इसमें आयन्स होते हैं। तो प्लाज्मा को जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया इज ऑल्सो कॉल्ड द 4th स्टेट ऑफ मैटर। सो नेक्स्ट वन इज जियोफिजिक्स। दिस इज द लास्ट ब्रांच जो हम आज डिस्कस करेंगे। जियोफिजिक्स नेम से ही क्लियर है, जियो, जियो इज रिलेटेड टू अर्थ। तो जियोफिजिक्स में वी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स deals with the study of internal structure of earth। अर्थ की डिफरेंट लेयर्स को डिस्कस करते हैं, देखते हैं अर्थ के स्ट्रक्चर को। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। टुडे वी हैव डिस्कस्ड ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। in the next classes we'll discuss these branches, these terms in detail. Okay, good luck, Allah Hafiz.